सभी भैया बहनों का दिन मंगलमय हो। आज पुनः हिंदी की कक्षा लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और पिछली कक्षा में हम पढ़े हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से ही मानी जाती है और अपभ्रंश के रूप में ही आपको ये चीज़ें विभिन्न बताई जाएंगी, जिसमें आप हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में इसकी गहन क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। हालांकि विद्वानों में बहुत मतभेद है। विद्वानों में यह मतभेद है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे आया। कुछ लोग कुछ अन्य कारण बताते हैं, कुछ लोग हिंदी हिंदू हिंदी भी बताते हैं, लेकिन जो मूल कारण है इसका, ये संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत का है जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि संस्कृत से वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत हुआ, लौकिक संस्कृत से हमारा पाली भाषा हुआ, पाली भाषा से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश के हम निम्न कालों को पढ़े जो इस प्रकार है अपभ्रंश का। जैसा कि सभी भैया बहन देख रहे हैं, अपभ्रंश, अपभ्रंश और इसकी आधुनिक भारतीय भाषा, यह दो भागों में बांटा गया है। अपभ्रंश जब बटा, जिससे हिंदी का विकास हुआ, उससे यह हमारा जो अपभ्रंश के 7 भेद हुए। इन 7 भेदों में 17 बोलियां हुई और इन्हीं 17 बोलियों के आधार पर ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन उन 17 बोलियों को हम न अध्ययन करते हुए मुख्यतः अपभ्रंश की 3 भेदों का हम यहाँ पे वर्णन करेंगे, जिसके द्वारा हिंदी का सर्वाधिक विकास हुआ है। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश जिससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश जिससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। पुनः देखेंगे, शौरसेनी अपभ्रंश जिससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, मागधी अपभ्रंश जिससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसके बाद यदि हम देखें तो आधुनिक भारतीय भाषा की बोलियों में पश्चिमी हिंदी की बात आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां थी। इसको भैया मन ध्यान से देखेंगे, पश्चिमी हिंदी जो थी हमारे शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ था। शौरसेनी अपभ्रंश में 5 बोलियां थी। 5 बोलियों में सबसे पहला है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र वही है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अर्थात आगरा, दिल्ली से थोड़ी दूरी पर आगरा मथुरा है। आगरा मथुरा धौलपुर भरतपुर का जो क्षेत्र है वह ब्रजभाषा का वहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद दूसरा है कन्नौजी। कन्नौजी जो बोली है वह कानपुर और कन्नौज के क्षेत्रों के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद नंबर 3 है बुंदेली। बुंदेली वही बुंदेलखंड की झांसी की रानी, वही बुंदेली भाषा है जो तीसरे नंबर पर बोली जाती है। अभी पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है वह हमारा खड़ी बोली भाषा है। खड़ी बोली को ही कौरवी के नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली वही भाषा है जो आज हिंदी की एक विशेष पहचान रखती है। हिंदी का मतलब आज के युग में, वर्तमान युग में खड़ी बोली हो गया है। अगर कोई भी हिंदी में बात करता है तो वो कहता है तुम मुझसे खड़ी बोली में बात करो, और यही वो खड़ी बोली है जिससे हिंदी की विशेष पहचान हुई है। आज पूरा भारत का लगभग सभी प्रांत इस खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करता है। यह जो भाषा है यह दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा थी। इसके बाद 5वें नंबर की जो भाषा है वह हरियाणवी भाषा है। हरियाणवी भाषा जो है वो हमारी 5वें नंबर की बोली है, जो हरियाणा और करनाल गुरुग्राम के क्षेत्रों के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। याद रखेंगे भैया बहन, शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी जब आया तो इन पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां आई। यह 5 बोलियां ही हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य की थी। इसके बाद हम आते हैं पूर्वी हिंदी की बात। पूर्वी हिंदी हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है। इससे
पहले नंबर अवधि, अवधि वही भगवान श्री राम की नगरी। इस समय भैया बन रामायण भी चल रहा होगा, देख रहे होंगे। तो इसके आधार पर हम जानेंगे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा था वो अवधी भाषा में लिखा गया था। इसी अवधी भाषा का जिक्र रामायण के रामचरितमानस में हुआ है। और अर्थात अवधी जो भाषा है वह अवध प्रांत में के आसपास के क्षेत्र, जैसे अयोध्या हुआ, फैजाबाद हुआ, कुछ वाराणसी का हिस्सा, कुछ गोरखपुर से सटे का हिस्सा और कुछ इलाहाबाद से सटे हिस्सा अवधी बोली बोली जाती थी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बघेली दूसरे नंबर की बोली आती है। बघेली बोली है जो, यह वाराणसी से आगे जब बढ़ेंगे तो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र जो है वो बघेली भाषा का प्रयोग वहाँ पे होता है। इसके बाद तीसरे नंबर की जो भाषा है वह छत्तीसगढ़ी भाषा है। छत्तीसगढ़ी जो बोली जाती है वह जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, उसी के आसपास की बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसके बाद मागधी अपभ्रंश की बात हम करते हैं। मागधी अपभ्रंश में बिहारी बोली होती है, बिहारी बोली। बिहारी बोली के बारे में आप जानते ही हैं, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। भैयावन ध्यान देंगे, शौरसेनी अपभ्रंश, इसके बाद अर्ध मागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ, 8 बोलियाँ और बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ, यानी 11 बोलियाँ ये हैं। इन 11 बोलियों में बिहारी हिंदी को यदि हम छोड़ देते हैं तो इन पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, इन दोनों हिंदी में देखेंगे, पश्चिमी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी है, 5 और 3 8 बोलियाँ, यानी कि 8 जो बोलियाँ हैं वह हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। भैया भी हम ध्यान रखेंगे, यही 8 बोलियाँ हिंदी को आगे बढ़ाने में आगे रही हैं। हिंदी उस भाषा का नाम है जो आर्यावर्त के क्षेत्र में बोला जाता है। हमारा भारत जो है हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है। हालांकि कुछ राजनेताओं के चलते हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। हिंदी वर्तमान समय में राजभाषा का दर्जा ही प्राप्त कर सकी है, लेकिन पूरे एशिया महाद्वीप में यदि देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह हिंदी है। इस मैप में देखिए, मैप में दिखाई दे रहा है सर्वाधिक हिंदी भाषी क्षेत्र है और यह मध्य भारत की भाषा है। इस मध्य भारत की भाषा को ही हिंदी खड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। इसी के कारण आज भारत देश लोकप्रिय हो रहा है। विश्व की सबसे नंबर 1 भाषा चीन की मंदारिन भाषा है। उसके बाद सर्वाधिक बोले जाने भाषा अंग्रेजी है। इसके बाद तीसरे नंबर की बोली जाने वाली जो भाषा है वो हमारी हिंदी मानी जाती है। भारत में कहा जाता है कि भारत में लगभग 600 बोलियां बोली जाती हैं। लगभग 600 बोलियां बोली जाती हैं। भारत में लगभग 600 बोलियां बोली जाती हैं और इनमें सबसे अधिक जो बड़ी भूमिका है, जो अभी हम लोगों ने देखा चार्ट में उपस्थित है, कि जो अपभ्रंश के विभिन्न रूप थे, अपभ्रंश के 17 बोलियों को हिंदी की प्रमुख बोलियां माना जाता है। इन 17 बोलियों में अगर देखा जाए तो मुख्यतः 8 बोलियां, जिसमें हमारी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी
पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियां, 8 बोलियां देखिए, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, आप चार्ट में पीछे देख लेंगे कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियां हैं जिनको जो हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियां हैं, हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोलियां हैं। ध्यान दीजिए भैया, ये जो है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की जो 8 बोलियां हैं, देखिए ये 8 बोलियां, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की ये जो 8 बोलियां हैं, यह सर्वाधिक भारत में बोली जाती है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। चूंकि भारत हिंदी के सर्वाधिक जो विख्यात दिलाने वाली बोली है वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। और आज यह लगभग पूरे भारतवर्ष में इसी बोली का प्रयोग होता है जो हिंदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अदा कर रही है। यह खड़ी बोली हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। खड़ी बोली द्वारा ही हिंदी का प्रचार प्रसार आगे बढ़ रहा है। हिंदी के क्षेत्र में इसी का गुणगान गाया जाता है। यह खड़ी बोली पहले मध्य भारत क्षेत्र में बोली जाती थी, मध्य प्रदेश, आर्यावर्त, उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी कुछ हिस्सों में, लेकिन आज यह खड़ी बोली का जो स्वरूप है यह पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो गया। इसी के द्वारा हिंदी भाषा का विकास हो रहा है, यही हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अब हम हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि चंद बरदाई जी हैं। चंद बरदाई है। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रासो है। नंबर 1 था। दूसरा देखेंगे खड़ी बोली का महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत है। साकेत की रचना किए हैं। साकेत रचना का नाम है, यह रचना है। और जो कवि हैं, कवि यह है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी। हिंदी भाषा के प्रथम महाकवि चंद बरदाई जी हैं, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
इनकी रचना उदंड मार्तंड यह प्रथम था। जो भी यह रचना बताई गई आपको प्रथम है। समाचार पत्र उदंड मार्तंड है, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर मिश्र जी। युगल किशोर मिश्र हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के संपादक थे पंडित युगल किशोर मिश्र जी, जिनका समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके लेखक हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी प्रथम कहानी है। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वह है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास और हिंदी की प्रथम कहानी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। सभी भैया बहन आज के लिए होमवर्क जो है वो नोट कर लेंगे, गृह कार्य को नोट कर लेंगे। सभी भैया बहन आपका जो गृह कार्य है उसमें आपको लिखना है हिंदी भाषा का क्षेत्र। हिंदी भाषा के क्षेत्र पर 100 शब्द लिखें। गृह कार्य है आज का हिंदी भाषा के क्षेत्र पर आप 100 शब्द लिखें। धन्यवाद।